हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद की जय। आज ही आप लोगों के सामने मैं वैष्णव अपराध के बारे में बताता हूँ। वैष्णव अपराध ऐसा ही है, केवल अपने को ख़त्म नहीं करता, अपनी मोहल्ला को भी ख़त्म कर लेता है। ये वीडियो आप देखिए, एक कथा भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा में आता है, चैतन्य चरितामृत में आता है, और जिसमें हरिदास ठाकुर के साथ में ये रिलेशन कथा है। एक भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला के समय जो प्रसिद्ध प्रमुख आचार्य हुए थे, जो हरिदास ठाकुर, और उनके चरण अपराध होने के नाते पुण्य आगे कैसे एक व्यक्ति की पूरा अपना तो हुआ, अपनी मोहल्ले भी ख़त्म हो गया। और इसलिए वैष्णव अपराध इतना खतरा है, वो सबको ख़त्म कर देता है, इतना बर्बाद कर लेता है। इसलिए वैष्णव अपराध किस प्रकार होता है, मन से भी हो जाता है, वाणी से हो जाता है, और शारीरिक रूप में होता है। ये मन से पैदा होता है, जैसे मन से द्वेष पैदा हो जाना वैष्णव प्रति, मन से अनादर भावना पैदा हो जाना, मन से ईर्ष्या भावना पैदा हो जाना, ये सभी वैष्णव अपराध में आ जाता है, मन से होता है। पुण्य इसके वाणी से जब गाली करते हैं, ये करते, वो भी वाणी से अपराध होता है। किंतु पुण्य इसके बाद में शारीरिक ऊपर कोई वैष्णव को प्रहार करना, ये करना, वो शारीरिक अपराध आता है। किंतु मन से अपराध सबसे खतरा बन जाता है, शुरू से मन से पैदा होता है। अब मन से पैदा हो गया था, एक व्यक्ति था जिनके नाम था रामचंद्र खान। रामचंद्र खान था, वो एक जमींदार व्यक्ति था। वो ईर्ष्या प्रयाण हो गया था हरिदास ठाकुर की जी प्रति। हरिदास ठाकुर अपने भजन करते साधु थे, वो इतना कोई विचार नहीं रखे थे क्या किसी की द्वेष ईर्ष्या, उनको तो अपना भजन में मस्ती थे। किंतु उनकी भजन में कारण से लोग उनसे प्रभावित होते थे। एक मुसलमान परिवार होते हुए भी उन्होंने अपने भजन करने से उनके लोग आते थे, उनकी कथा सुनने के लिए, उनसे आकर्षित होते थे। वो ये बात वो देख कर कि एक मुसलमान आज हिंदू धर्म को अपना करके उनको इतना लोग क्यों आकर्षित हो रहे, मैं यहाँ के जमींदारी व्यक्ति हूँ, धनीढ़ व्यक्ति हूँ, अब मेरा प्रति इतना लोग का आकर्षण नहीं है, किंतु ये फकीर की इतना आकर्षण हो रहा है। हाँ, एक फ़कीर प्रति इतना आकर्षण है। इसलिए ये ईर्ष्यापना हो करके ये फ़कीर को गिराने के लिए, उनको नीचे दिखाने के लिए उन्होंने एक वेश्या भेजा था उनके पास। जिस प्रकार वो वेश्या के चंगुल में आ जाए हरिदास ठाकुर, और वो बदनामी हो जाए, और उनका ये ईर्ष्या द्वेष के कारण से हरिदास ठाकुर पास में उन्होंने वेश्या भेजा। किंतु वेश्या जाकर तो वो तो भक्त बन गया, उनकी बात दूर बात है। किंतु ये अपराध उनको कारण होने के नाते आगे जाकर ये अपराध धीरे धीरे कैसे भगवान के चरण में अपराध बन जाता है। एक वैष्णव भक्त प्रति अपराध होने के नाते आगे जाकर के जब नित्यानंद महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर जब बंगाल में प्रचार करते थे, प्रचार करते करते उसी रामचंद्र खान के गांव में आ गए। वो रामचंद्र खान एक कर्मकांडी था, जो वहाँ की जमींदार था, कर्मकांड था। उनके दुर्गा, बंगाल में सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा होता है, वो एक दुर्गा मंडप था। जिस मंडप बाहर था, उनकी मंडप में खोला रास्ता होता है जहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, वार्षिक उत्सव होता है। उसी मंडप की जो जगह खोला मैदान था, उसी मंडप पर भगवान नित्यानंद महाप्रभु अपनी कीर्तन के टोली को लेके जगह जगह सब कीर्तन करते थे। आकर उसी गांव में उन्हीं दुर्गा मंडप के ऊपर कीर्तन की जैसे ही बैठ गए, आके कीर्तन में बैठे थे। रामचंद्र खान को सहन नहीं हुआ। इस वैष्णव भक्तों देखी कि उन्हें द्वेष, ईर्ष्या से, घोषा से, नाराज से, क्रोध से इतना प्रभावित हो गया, उन्होंने भगा दिए। और नित्यानंद महाप्रभु इतना गुस्सा हो गया था, उनको तो गाली गलौज देके भगाया। और नित्यानंद महाप्रभु को जहाँ बैठे थे उनको उठा कर उसी जगह बोले ये अपवित्र हो गया, वैष्णव बैठने से उनका अपवित्र हो गया। अगर वहाँ गोबर में जाके लिपाया। नित्यानंद महाप्रभु देखा ये इतना दुष्ट व्यक्ति है, वैष्णव प्रति अनादर। नित्यानंद क्रोध है, उनको शब्द तू बोले तू जैसी प्रकार कर्म करे तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। नित्यानंद महाप्रभु की वाणी थोड़े दिन बाद में उसी गांव में एक बार शासन, तभी समय मेरछ जवन की शासन था पूरी भारत में। मेरछ लोगों की एक टोली आकर के वहाँ बैठ गए। आकर के जिस दुर्गा मंडप में भगवान वैष्णव को उन्होंने हटा दिया था, बैठा नहीं दिया, और उसी जगह पर वहाँ गोमांस भक्षण, गाय को मार करके वहाँ गाय मांस रोसे करके खाने लगे।
वो तो हिंदू वाले थे, वो कट्टर वहाँ के बस्ती लोग हो कि रामचंद्र खान है, वो विरोधी जैसा ही करने लगे। अब मुसलमान शासन होने के नाते उनको तो मारे मारे, उनका घर आग लगाए, उनके गांव में सारे गांव के वासियों की भी आग लगा दिए, मुसलमान हवाला कर दिए। ये वैष्णव अपराध के कारण से पूरी सर्वशांत हो गया, ख़त्म हो गया उनकी ज़िंदगी, और उसी मोहल्ला भी ख़त्म हो गया। इसलिए वैष्णव अपराध खाली अपने को ख़त्म नहीं करता है, अपना मोहल्ला को भी ख़त्म कर लेता है, उनकी संगति करने वाला लोग भी ख़त्म हो जाते हैं, बर्बाद कर लेता है। इसलिए इतना खतरा बनता है वैष्णव अपराध। इसलिए वैष्णव अपराध खाली इतना नहीं, वो अपना ख़त्म करता है, अपने मोहल्ले में उनके साथ ही अपनी पड़ोसी सब कुछ ख़त्म हो जाते उनके कारण से। इसलिए ये बचना चाहिए। वैष्णव अपराध इतना खतरा है, किसी भी प्रकार के प्रचार, इसलिए प्रभुपाद कहे विशेष करके जो कृष्ण भावनामूर्त प्रचार में सेवा में समर्पित हैं, जो भी भक्त हैं कृष्ण भक्ति में प्रचार में समर्पित है, उसी वैष्णव के चरण अपराध न हो, बचना चाहिए। काम वो कृष्ण भावनामूर्त के लिए उन्होंने समर्पित हैं, प्रचार सेवा में लगा हुआ है, ऐसे वैष्णव को सावधान रहना चाहिए। ये उनसे अनादर भावना कि उनकी निंदा, उनकी चुगली, उनकी अवरी में कुछ कमेंट ऐसा ही नहीं करना चाहिए, जिससे प्रकार अपनी जीवन को जिंदगी अपनी बर्बाद होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले ये मतवाला हाथी से आते हैं, पागल हाथी जिस प्रकार कोई बगीचे के अंदर घुस जाता है, वो बगीचा में जो बेला जैसे कोई लता है वो उसको उखाड़ के फेंक सकता है, वो अपनी उखाड़ी फेंक सकता है, पूरे नले अपनी पैर में रोंद देता है। इसी प्रकार ये वैष्णव अपराध अपना सर्वस्व भक्ति की मध्य भी खत्म कर लेता है। हम जो भक्ति करते हैं, भक्ति को बीज को खत्म कर देता है, वो बीज समूल नष्ट भी कर सकता है। इसीलिए वैष्णव अपराध का हमने अपना भजन, अपना भक्ति, जो भी पूजा अर्चना किए थे, सेवा किए थे, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है वैष्णव चरण अपराध होने के नाते। अब सर्वस्व खत्म कर देता है, अपनी भक्ति भी खत्म हो जाता है, अपनी भजन भी खत्म हो जाता है, अपनी पुण्य भी खत्म हो जाता है, अपना आयु जस श्रेय सब कुछ नष्ट कर लेता है। इसलिए वैष्णव अपराध के सभी भक्तों को सावधान ही रहना चाहिए। यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए चाहते, किसी प्रकार किसी वैष्णव चरण अपराध न हो जाए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसलिए साधु को बोलते साधु सावधान, साधु को सावधान होकर रहना चाहिए, वैष्णव अपराध सावधान होकर रहना चाहिए, हमेशा साधु सावधान। हरे कृष्णा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा ज़रूर शेयर करना, लाइक कमेंट भी देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय।